नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज के सेशन में हम लोग जनवरी से सितंबर तक की 2020 की करंट अफेयर कर रहे थे, उसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा था, उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको पहले देख लें। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे और इसकी भी 2 से 3 सीरीज़ जाएंगी, जिसमें आपके जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे करंट अफेयर कवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और नीचे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ एशिया और अफ्रीका में सक्रिय अन्वेषण की संयुक्त परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने रूस के साथ ये निर्णय लिया है। दूसरा क्वेश्चन, कमिटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 की घोषणा कहाँ की गई? तो ये घोषणा की गई है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया? तो ये चुना गया है सूरीनाम को। अगर उनके नाम की बात करें तो उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी। ये निर्विरोध चुने गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मुक्त आसमान संधि से अलग होने की घोषणा की? मुक्त आसमान संधि, इसका मतलब ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज। तो ये घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और घोषणाकर्ता कौन थे? ये घोषणा की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है। कारण क्या था कि रूस द्वारा इस संधि की अवहेलना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, 22 मई 2020 को भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड की किस सत्र की अध्यक्षता की? तो उन्होंने 147वें सत्र की अध्यक्षता की। अगर हम बात करें कि आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 महामारी पर विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय संस्थानों में किसने उच्च स्थान प्राप्त किया? तो उच्च स्थान प्राप्त किया है IIT रोपड़। अगर हम बात करें कि देखिए शीर्ष 100 में से भारतीय 2 संस्थान चुने गए हैं, जिसमें IIT रोपड़ भारत के स्थान से देखा जाए तो प्रथम है, और अगर ऑल ओवर रैंक की देखें तो 62वें रैंक पर था, और 64वें रैंक पे IIT इंदौर। तो भारतीय 2 संस्थान चुने गए हैं, एक है IIT रोपड़ और एक है IIT इंदौर। इसमें अगर हम प्रथम रैंकिंग याद कर लीजिए, अगर प्रथम रैंक की बात करें तो ये हांगकांग के विश्वविद्यालय विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक लापता होने वाली महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान दूसरा है। और अगर हम बात करें कि पहला स्थान किस देश का है जहाँ पे सर्वाधिक महिलाएं लापता हुई हैं, तो पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 2020 को संपन्न 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये की है वियतनाम ने। और ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हनोई वियतनाम में ही आयोजित हुआ था, और इसका मुख्य विषय था 2020 में एकजुट उत्तरदायी आसियान। 2020 में एकजुट उत्तरदायी आसियान। नेक्स्ट है, सतत विकास सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को। और इसी सूचकांक में अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत को स्थान मिला है 117वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी आय स्तर के आधार पर देशों का वर्गीकरण 2020-21 में भारत को किस वर्ग में रखा गया? तो भारत को रखा गया है निम्न मध्यम आय वर्ग। अगर ये निम्न मध्यम आय वर्ग में कितने देशों की कुल कितने देश हैं इसमें सम्मिलित? तो 50 देश हैं इसमें सम्मिलित। ठीक है, कुल देश कितने हैं इसमें? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस देश में भूस्खलन के कारण 162 लोगों की मृत्यु हो गई? तो म्यांमार में। नेक्स्ट है, छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इसकी अध्यक्षता की बात करें कि छठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की है रूस ने। और इसकी थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवीन विकास के लिए ब्रिक्स देशों की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी
गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 2005-6 से 2015-16 के मध्य बहुआयामी गरीब व्यक्तियों की संख्या कितनी कम हुई है? तो कितनी कमी हुई है गरीब व्यक्तियों की संख्या में? 273 मिलियन की कमी हुई है। अगर बात करें कि बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी करने वाला देश कौन सा है, तो वो भारत है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने किस राज्य में इंसान नहीं है, गलत है, यहाँ पर अम्फान चक्रवात के लिए हुआ था ना, अम्फान। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने किस राज्य में अम्फान चक्रवात द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण हेतु 795 करोड़ रुपए आवंटित किए? तो ये किए हैं पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में जारी वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 में वैश्विक स्तर पर बिजनेस डोमेन में भारत का स्थान कौन सा है? तो बिजनेस डोमेन में भारत का स्थान है 34वां। जारीकर्ता की बात करें, कौन जारी करता है? तो कोर्सेरा, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शिक्षण मंच है, कोर्सेरा। और सूचकांक में 60 देशों को शामिल किया गया था और भारत को 34वां स्थान मिला। और पहले स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत की कौन सी ऊर्जा कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हम ये बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी, तो वो सऊदी अरब की है। और रिलायंस का दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में स्थान कौन सा है? 48वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट, यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे गरीब देशों में से कितने प्रतिशत ने कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित विद्यार्थियों की विशेष सहायता नहीं प्रदान की? तो कितनों ने नहीं प्रदान की? तो वो है 40%, 40% में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के बैंकों में वर्ष 2019 के अंत तक भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 77वां। विश्व वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? भारत में जो वन है, विश्व वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत में जो वन है वो विश्व वन क्षेत्र का 2% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक नहीं आएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ वैश्विक आएगा। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष औसतन कितने प्रतिशत वृद्धि बताई गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो 0.38% या वैश्विक है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट। ठीक है, FRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए मानचित्र में भारत के किस स्थान को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? तो दिखाया गया है लिपुलेख को दिखाया गया है, काला पानी, ओलंपिया धुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस देश ने कुछ चीनी कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर बेचने से रोकने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना कपास गोदाम स्थापित किया? तो भारत ने वियतनाम में किया है। ये भी जान लीजिए कि भारत में जो शीर्ष कपास का उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय सहयोग से 300 साल पुराना काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश में। और इस मंदिर के निर्माण के लिए वर्ष 2016 में ही समझौता हुआ था। तो आज का सेशन ये ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव है वीडियो को लेकर, अगर आप कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सेशन ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।